सहज बिरागे रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहऊं नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य और निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि भी हसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हारे न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्कुआही राम सुनु बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए। नहीं, तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम। मख राखे सबुरा साखी, जगु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बालक साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को आनंद देने वाले हैं। इन्हीं की प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गाते उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहा बासुले तीनह भुआला। करी पूजा सब विधि से विकाई, गयउ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मनी, करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई स्मरण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालिसा विशेषी, जाई जनकपुर आए देखी। प्रभु बह बहुरी मुनहि सकु चाही, प्रगट न कहे मनहि मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि से भी सकुच आते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाही। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ पड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले,
नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। जय जय सीताराम।